क्लासिकल थिएटर किया है जिसमें मंटो, बुल्ला इनके मेन कैरेक्टर्स में से आते हैं। अलिफ की परतें खुल रही हैं, अभी तो चीज़ें समझ आना शुरू हो रही हैं। इनकी मोटिवेशनल मूवी है छूले आसमान। पहले देखें, सुने, जाने, परखें, आपके दिल को लगे तो कहिए बहुत अच्छा है। शौक है, स्टडी है या पैशन है, क्या है? एक्सप्रेशंस आपने यूज़ किए हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद ही कोई काम होता है। जिसने आपको सिलेक्ट किया उसने किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया, क्योंकि ये बड़ा ही मोटिवेटेड रोल था। जहां आप इस वक्त बैठी हुई हैं, इस फिल्म का ऑडिशन भी मैंने यहीं दिया था। लव स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, लड़की मिल गई, लड़का मिल गया, दैट्स इट। एंटरटेन ज़रूर हो, अपने आप को एजुकेट भी कीजिए। एक नस्ल जो होती है ना, वो पौधा लगाती है, दूसरी नस्ल उसे परवान चढ़ाती है, तीसरी नस्ल उसका फायदा लेती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान राज। बेसिकली वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उन्हें देखते आ रहे हैं टीवी पे, फिल्म में, और इसके अलावा थिएटर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और क्लासिकल थिएटर किया है जिसमें मंटो, बुल्ला इनके मेन कैरेक्टर्स में से आते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत अरसा रेडियो भी किया, लेकिन अभी हमारा बात करने का मकसद इनकी मोटिवेशनल मूवी है छूले आसमान। हमारे जो आजकल की यूथ है वो डिप्रेस्ड हो जाती है, अब मेहनत नहीं करती है, थोड़ी सी देर में उनको अगर नाकामी मिलना शुरू होती है तो वो समझते हैं कि आगे मंजिल नहीं है। तो ये छूले आसमान मूवी जो है वो इनका एक मैसेज है कि आपको मुसलसल मेहनत करना होगी, फिर ही आप उस लेवल पर जाएंगे। इनसे बात करते हैं क्योंकि उसका एक डायलॉग जो है वो मेरा बहुत फेवरेट हुआ, उस पर भी मैं इंशाल्लाह आपसे इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले सो मच थैंक्स कि आपने अपना इतना प्यारा टाइम हमें दिया, इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों का शुक्रिया। आप अच्छी, मैं कॉज के लिए तो वक्त मेरे पास ज़रूर है, मकसद के बिना तो टाइम नहीं है। मकसद के लिए टाइम है, आप मकसद के लिए आए हैं, मुझे भी अच्छा लगा है। अच्छा सर, आपने बहुत काम किया है, आपके माशाल्लाह बहुत सारे क्लिप्स वायरल हैं जिसमें ये हमारे ऑडियंस को भी पता होगा कि आपका एक A+ से ड्रामा था जिसमें आपने दूल्हे जो थे उनको आपने बड़ा मोटिवेट किया था कि 50,000 का मतलब है 50,000। उसके बाद लोगों ने 1,000 में 1 और 1,000 करना शुरू कर दिया, तो ये वो बड़ा वायरल गया था क्लिप। उसके बाद आपने माशाल्लाह और बहुत सारे ड्रामास किए। अभी हम थोड़ा सा मूवी से हट के सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मूवी के अलावा आपको अपने कैरेक्टर्स में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? वो जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो अभी मैंने करना है। अच्छा, हाँ, वो ढूंढ रहा हूँ, अभी मिले, दुआ करें मिल जाए। सेटिस्फाइड ही नहीं इतने कैरेक्टर्स करके। अच्छा, अभी अगर हम ये सोचें कि हमने बहुत कर लिया है या पता नहीं क्या कर लिया, अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो आगाज़ मोहब्बत है। अभी देखते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो अभी अलिफ शुरू किया है, अलिफ की परतें खुल रही हैं, अभी तो चीज़ें समझ आना शुरू हो रही हैं। तो ये एक जेद मुसलसल है, एक ताउम्र बाकी रहने वाला काम है ये। और इस हवाले से तो अभी तो कुछ भी नहीं किया भाई, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी स्टार्ट करना है। तो अभी जो कुछ किया है वो तो एक काविश है, एक कोशिश है, और वो करते रहेंगे। आपसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हम जो करते हैं आप उसे देखें, आप देखेंगे तो हम करते चले जाएंगे। आपको अप्रिसिएशन करें या उस पर जो भी क्रिटिसिज्म है या अप्रिसिएशन है वो करें। मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बता दूं, आई डोंट वांट कि आप हमें अप्रिशिएट करें, हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें तो सच चाहिए। अच्छा लगे अच्छा कहिए, बुरा लगे बुरा कहिए, ओवर टू यू। हमें मसला नहीं है, मसला जो है वो ये है, देखें, पहले देखें, सुने, जाने, परखें, आपके दिल को लगे तो कहिए बहुत अच्छा है। वार्म वेलकम कीजिए, खुले दिल से कहिए, इजहार राय की आज़ादी है। आपने बहुत ज़्यादा क्लासिकल वर्क किया है, जैसे मंटो एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट करेक्टर, बुल्ला समझने वाला करेक्टर। इसका मतलब है यू आर डीप एक्टर है यहाँ पे, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं होता कि वो एक्सप्रेशंस लेकर आने, वो सब कुछ करने आना। शौक है, स्टडी है या पैशन है, क्या है ये? अच्छा, ये जो सारे एक्सप्रेशंस आपने यूज़ किए हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद ही कोई काम होता है। आपको शौक़ भी होना चाहिए, ज़ौक़ भी होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, और एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, कमिटमेंट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आप लॉयल कितने हैं, आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उसके साथ कमिटेड हैं। मैंने सारी दुनिया छोड़ दी इस काम के लिए, मेरी कमिटमेंट का ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उमूमन ये होता है कि हम जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं ना, हम उसके साथ लॉयल नहीं होते हैं, खुशी खुशी में सेलेक्ट कर लेते हैं। बाबा ने कहा, मामा ने कहा, दोस्तों ने कहा, फलां ने कहा, उसने कहा, इसने कहा, नॉट एट ऑल।
करना वो है जो आपके दिल ने कहा, जो आप हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो महारत है, जो सलाहियत है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत रखी है जो उसको 8 अरब लोगों में मुमताज़ करती है। एक ऐसी सलाहियत होती है, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट कि वो क्या है। जब आपको मिल जाए, सो एवरीथिंग इज़ फॉर यू। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा मूवी पे बात करेंगे कि छूले आसमान मैंने खुद भी देखी है। आपने उस रोल को क्यों चूज़ किया, ठीक है, और जिसने आपको सिलेक्ट किया उसने किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया, क्योंकि ये बड़ा ही मोटिवेटेड रोल था, ठीक है। कोई भी मेरा ख्याल है एक बड़े से बड़े वो रीनॉन नेम जो लोगों के मुंह पे चढ़े हुए उनको भी ये करैक्टर दिया जाता तो वो इनके उसको खुशी खुशी करते। आपका मेन कॉज क्या था? अच्छा, मैं एक तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये भी बता दूं, जहां आप इस वक्त बैठी हुई हैं, इस फिल्म का ऑडिशन भी मैंने यहीं दिया था। अच्छा, तो ये एक इंकशाफ है आप लोगों के लिए। इसी चेयर पे यहीं बैठ के वो डायरेक्टर साहब यहीं आए थे ढूंढते हुए, और कुछ 7-8 दिन मुसलसल वो आते रहे अपने कैरेक्टर की तलाश में। वो मुझसे रोज़ मिलते थे, मुझे गौर से देखते थे, बात करते थे। जब मैं फ्री होता था वो कहते थे आ जाएं, तो मैं कहता था आप काम करवाएं, आप मुझे देख के चले जाते हैं। तो वो कहते थे हम वो देख रहे हैं जो हम बना, क्या ये बंदा वही है, क्या ये वो है जो मैंने लिखा है, ये मेरा हीरो है, उस फिल्म का हीरो है। तो उसके बाद यहीं ऑडिशन हुआ था। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबा वो एक पैराग्राफ था, वो फिल्म के एंड पे आता है। आपने चूँकि फ़िल्म देख रखी है, तो वो मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी लाइन में उन्होंने कहा था कि यही है, आप ही हैं। और ये कहानी शुरू हुई थी बड़े स्टार्स से, बड़े एक्टर्स को वो लेना चाहते थे, लेकिन उनके बाद ये कोई मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं करता, ये उनके बकौल ये है कि हमें वो लोग इस कैरेक्टर में भी लगता था कि वो ही उनकी पहचान बाकी रहेगी। हम कैरेक्टर की पहचान है। ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की है, क्योंकि हम उनको देखते हैं रोमानवी किरदारों में या किसी एक हीरोइक किरदार में। आपका कैरेक्टर है नेचुरल, आप एक सिटीजन की तरह उभा हुआ है, जैसे हम आर्ट मूवीज़ देखते हैं। बिल्कुल ये आर्ट कैरेक्टर मूवी है कि जिसमें हमें लग रहा था कि वाकई यार एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है और वो आगे आ रहा है और एंड पे उसको मिल गया। और मुझे वो लाइन की मैं बात करूँ कि जब आपको कामयाबी मिल जाती है तो उसमें कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी ज़मीन रक्स करी और उधर जजलाया हुआ है। ये क्या उसका सीन का मैं कहती हूँ पूरा पॉइंट था वो, कि वाकई आपके दिल में तो यही लड्डू फूट रहे हैं कि दिल की ज़मीन हो गया काम। अच्छा, अपने लाइफ में इसकी जो मोटिवेशन थी वो आपके खुद के ऊपर कितनी अप्लाई होती? बिल्कुल, मैं बार बार तकरीबन हर किसी को ये बात कर रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा होता, लेकिन बार बार इसलिए कहा जाता है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जो बात बारहा की जाती है ना, हर दफ़ा हमें एक बंदा ज़रूर नया देख रहा होता है। तो जिन्होंने पहले वो सुन रखी होती है उनके लिए तो वो नहीं होती, जो नया सुनने वाला होता है वो पैगाम उसके लिए होता है। वो बात ये है कि आप चूँकि आप तो ऐनी शाहिद हैं, इसलिए आपने देखा भी है इसको, तो वो मेरे लिए इसलिए ये मुझे मुश्किल पेश इसलिए नहीं आई, मेरे लिए बहुत ही नेचुरल था, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को फेस करता हूँ एवरी सिंगल डे। और मुझे अच्छा लगता है कि यार प्लेट में रख कर चीज़ें मिल जाएँ तो उनकी वैल्यू नहीं होती है। इसी मिट्टी से उठें, अपनी तामीर करें और फिर आप छा जाएँ दुनिया पे। कहानी वही होती है जिसमें कुछ हो, जिसमें कोई स्ट्रगल हो और जो मकसदियत से ताल्लुक़ रखती हो। लव स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लड़की मिल गई, लड़का मिल गया, दैट्स इट। आई वॉन्ट कि यार आप लड़की लड़का भी ज़रूर मिले, लेकिन कोई काम भी मिले। सर जब से ये पैकेज सस्ते हैं ना, सिर्फ लड़का लड़की मिल रहे हैं, काम कोई नहीं मिल रहा। सो वी वांट कि आप एंटरटेन ज़रूर हों, अपने आप को एजुकेट भी कीजिए, अपनी तामीर कीजिए। तो इस तामीर में एक ईंट हमने लगाने की अदना सी एक कोशिश की है। आप उसे देखेंगे, आप उसे सराहेंगे, आप उसे पसंद करेंगे। वट एवर यू वॉन्ट जस्ट राइट इट डाउन, बट फर्स्ट यू हैव टू वॉच द फिल्म। पहले देखना ज़रूरी है। देखना सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब अपने बैग पे जाते हैं ना, तो मेरे ड्रामास मिलते थे अल्फा ब्रेवो चार्ली जैसे, जो लोगों में मोटिवेशन डेवलप करते थे। अब बच्चों के लिए कोई कंटेंट नहीं है टीवी के ऊपर, जब देखते हैं खोलते हैं सास बहू की लड़ाई, लड़का लड़की से बिछड़ के चला गया, ये सब कुछ जा रहा होता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब मैंने इनकी मूवी देखी है तो उसके नीचे कमेंट था, एक टीचर ने कमेंट किया हुआ था कि मैंने इसको अपने स्टूडेंट्स को रेफ़र किया है कि वो इतनी मोटिवेटेड है कि यार अगर आप पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप डॉक्टरी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आपका कोई पॉइंट भी होना चाहिए। वरना सर आप भी शायद मुत्तफिक होंगे कि इंजीनियर पढ़ने के बाद कहते तुम इंजीनियर हो, चल रहे हैं तो साइड पे हो जाए, ऐसा ही है ना। असल में एक नस्ल जो होती है ना, वो पौधा लगाती है
दूसरी नस्ल उसे परवान चढ़ाती है, तीसरी नस्ल उसका फ़ायदा लेती है, वो फ्रूट खाती है। तो हम चाहते हैं कि यार हमने ये स्टेप लिया है, आप हर तरह का कंटेंट देख रहे हैं, सोशल मीडिया आपके सामने है, आप जो दिल चाहता है आप वो लगाते हैं, देखते हैं। उसी देखने दिखाने में छूले आसमान भी देखिए, यूट्यूब पर मौजूद है, अब तो सिनेमा में लग गई थी, अब यूट्यूब पे आ गई है। आप छूले आसमान लिखें, उसको देखें, बार बार एक ही लफ्ज़ हम बोलते हैं, देखें। देखने मैं हज़ार बातें कर सकता हूँ, हर कोई शख्स कहेगा हमने ये बना दिया फलां कर, हमने कुछ नहीं कर दिया भाई, हमने वो किया जो हमने कोशिश की है। आप देखकर बताइए कि भाई अच्छी कोशिश है, ताकि हम फर्दर उसको कर सकें। आपने फिल्म देखी है, आप एक खातून है, हमारा मुआशरा, हम गैरत और हमीयत वाले लोग हैं ना। आप मुझे बताएं पूरी फिल्म में कहीं आपको लगा हो कि ये क्या बना, ये क्या सीन है, ये मैं जैसे एक नावल में दिलचस्पी होती है ना, जब हम एक दिलचस्प नावल पढ़ो तो दिल करता है एंड तक जाए। तो यही चीज़ वो फिल्म में भी थी कि वो दिल कर रहा था यार आगे क्या होगा। और पहले मैंने फिल्म थोड़ा सा गुजार के देखी, उसके बाद मैंने उसको फिर देखा, मैंने कहा नहीं इसके अंदर ये भी पॉइंट है। और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशंस बहुत नेचुरल, जितने किरदार उसमें लिए गए हैं वो बहुत नेचुरल, न्यू चेहरे हैं नज़र आ रहे हैं, अच्छा लगता है ना, कुछ नया हमारे पाकिस्तान में हुआ। और हम लोग ना मोटिवेट के अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या अगर यही मूवी कहीं और लगी होती तो हमने कहा वाह यार कमाल कर दिया उसने, लेकिन हमें ख़ुद को सपोर्ट करना चाहिए, उन कैरेक्टर्स को, उन चीज़ों को। सर अब एक तो मूवी होगी, ठीक है, अब बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके ख्याल में इसके अलावा किन मौज़ूआत को हाईलाइट्स करना चाहिए? मौज़ूआत बहुत हैं, और जो बाकी मौज़ूआत हैं हमने ये पहला कदम उठाया है, आखिरी नहीं है, माज़रत के साथ ये पहला है, भरमार है। हमारी जो भी फिल्म आएगी, औज मीडिया प्रोडक्शन की तरफ से जो भी फिल्म आएगी, आपने इंशाल्लाह ऐसी, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि हम मकसद वाली एंटरटेनमेंट लोगों को देना चाहते हैं कि यार एक सही पैगाम लोगों तक पहुँचे। आप अम्यूज़ ज़रूर हों, आप हंसने खेलने का हम भी चाहते हैं, हम सब हंसते खेलते हैं, फिल्म में आपको हंसने के मौके भी मिलते हैं, सारे मौके उसमें हमने दी, लेकिन हमने आपको इधर उधर नहीं जाने दिया कि आप मकसद से हट जाएं, ऐसा नहीं है। तो हमारी, और मैं अभी रिवील नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को, बट हम इन प्रोसेस हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स जिनकी हमें हमारे मुआशरे को भी ज़रूरत है। हम बिल्कुल जो हमारी फिल्म आएगी, हम हिट या फ्लॉप होने के लिए फ़िल्म नहीं बना रहे, हम फिल्म बना रहे हैं कि शायद किसी के काम आ जाए, शायद कोई टूटा हुआ बंदा फिर जुड़ जाए जिसमें सलाहियत छुपी है, मुआशरा उसको आगे नहीं जाने दे रहा, वो लोगों की बातें सुन के तंग आ गया है, इदारे उसे तंग कर रहे हैं, लोग कानों में रोज़ सुनता है तुम नहीं कर सकते, तुम क्या कर लोगे, सारा कुछ वो सुनता है। फिल्म देखेगा, शायद वो बैरियर तोड़ डाले, शायद वो झपटना पलटना पलट कर आ जाएगा। आ जाते हैं ना कि जब हमें मिल रहा होता है यार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करने के लिए हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा टाइम दिया मुझे, और आपके कैरेक्टर्स, आपकी चीज़ें होती हैं और माशाल्लाह हमेशा कोर्स पे ही होती हैं, और एक डिफरेंट कैरेक्टर में आप हमेशा सामने आते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि आप हीरो, तो खैर अब आप इसमें आए, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे रोल्स किए जो कॉज पे ही होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी मज़ा आया होगा और वो छूले आसमान ज़रूर देखेंगे और उस पर कमेंट्स भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई जगह, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।